हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद बाय। आज हम एक और बेहतरीन टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। करेक्ट। हमने इंटेलिजेंस के बारे में तो बहुत कुछ जाना होगा, लेकिन ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इसका क्या मतलब है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है, इस वीडियो में जानेंगे हम। तो बने रहिए अंत तक। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट विद पहले हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इंटेलिजेंस क्या होता है, उसका क्या मतलब है। तो अगर हम इंटेलिजेंस के बारे में बात करें तो किस इंटेलिजेंस का सिंपल देसी भाषा में अगर मतलब जाने तो किसी भी सिचुएशन को समझनी और उसको हैंडल करने की जो स्किल होती है उसी को हम इंटेलिजेंस कहते हैं। तो ये स्किल हर एज के व्यक्ति के लिए, ओके, हर एज के पर्सन के लिए अलग अलग डिफाइन हुई है कि अगर 5 साल का बच्चा है तो उसके लिए दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड एक्सपेक्ट। अगर 15 साल का बच्चा है तो उसके लिए कुछ अलग अलग चीजें चाहिए हमको। तो हर एज के व्यक्ति के लिए, ओके, ये इंटेलिजेंस की एक अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अब इसको नापने के लिए बहुत समय पहले एक मेजरमेंट स्कीम बनाई गई थी जिसको हम सब लोग जानते हैं, वी कॉल आईक्यू, इंटेलिजेंट कोशेंट। तो नॉर्मल 50% ऑफ द पॉपुलेशन लाइज बिटवीन 90 टू 1010। करेक्ट। तो एवरेज जो औसत आईक्यू लेवल होता है जनता का वो 90 से 110 के बीच में होता है। अगर इससे ज्यादा है तो तुम्हारा इंटेलिजेंस लेवल, आईक्यू लेवल ज्यादा है, दैट मीन्स तुम्हारी सिचुएशन हैंडलिंग कैपेबिलिटी इज वेरी गुड। अगर इससे कम है तो इसका मतलब तुम्हारी सिचुएशन हैंडलिंग इज नॉट सो गुड। इफ इट इज गोज बिलो 70, करेक्ट, से 70 से नीचे चला जाए या फिर कुछ लोगों का 30-40, तो उनको मेंटली रिटार्डेड या फिर इस टाइप का कहने लगते हैं। और अगर 140 से ऊपर चला गया तो यू कम इन द कैटेगरी ऑफ जीनियस, जिसमें कि न्यूटन, आइंस्टाइन, इन लोगों को रखा जाता था। तो ये एक इंटेलिजेंस का एक तरीका है पता करने का। अब इस इंटेलिजेंस को एक सिंपल एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ जिससे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो लेट्स टेक कि मैं अपने एक बच्चे का एग्जांपल देता हूँ कि मेरा बच्चा कुछ 3-3.5 साल का था। तो हमारे घर पर एक अंकल आए। तो मेरा बेटा बोलता है, पता है अंकल, मेरे पास एक छोटी सी कार है और ये चलती भी है, आपको दिखाऊं चला के। तो अंकल ने बोला, हाँ दिखाओ बेटा। तो बच्चा बहुत ही एक्साइटेड था कि अभी मैं अपनी ये खिलौने से भरी संपदा है वो मैं अंकल जी को दिखाऊंगा और उसमें से ये कार जब चलेगी तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो जैसे ही मेरे बेटे ने वो कार को रखा जमीन पर और जैसे ही बटन दबाया, कार चली नहीं। समझ सकते हो उस बच्चे का क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि वो उस बच्चे की पूरी इज्जत दांव पर लगी हुई थी और वो कार चली नहीं। अब बच्चा परेशान। तो अंकल जी ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, कार चलती होगी, बाद में चल जाएगी, कोई बात नहीं। नहीं, लेकिन बच्चा, नहीं, ये तो मेरी इज्जत दांव पे लगी है, अब कैसे करें। अब बच्चा चारों तरफ देखने लगा कि क्या कर सकते हैं इसका। अब 3-3.5 साल के बच्चे को ज्यादा मैकेनिज्म तो पता नहीं कार का क्या होता है। उसको लगा कि कहीं कुछ बैटरी का ही कुछ प्रॉब्लम होगा। अब उसने गाड़ी खोल के बैटरी बैटरी निकाली। फिर वो मेरे पास आया कि पापा क्या इसमें आपके पास दूसरा कोई सेल है। मैंने इधर उधर देखा, मैंने बोला मेरे पास तो सेल नहीं है। तो अब उसने फिर अपना दिमाग लगाया कि क्या कर सकते हैं, इधर उधर देख दाख के फिर कहीं से उसको रिमोट दिख गया टीवी का। उसने बोला, पापा इसके पीछे से ये सेल निकाल के मैं इसमें लगा लूं। मैं कहा लगा लो। और उसने इस रिमोट में से सेल निकाले और गाड़ी के ढक्कन को खोल के 2 सेल डाले, गाड़ी का ढक्कन बंद किया और जैसे ही बटन दबाया गाड़ी चल गई। और उस समय उस बच्चे के चेहरे पर जो भाव था कि भाई मैंने तो जगत जीत लिया। करेक्ट। तो ये जो पूरा फिनोमिना है, दिस इज कॉल्ड एन इंटेलिजेंस, कि सिचुएशन को समझना और उस सिचुएशन को हैंडल करना, ओके, विद अ सक्सेसफुल आउटकम इज कॉल्ड एन इंटेलिजेंस। करेक्ट। तो नाउ नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इसी में कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग किताबें निकाल लेते हैं कि नहीं चलो हिस्ट्री में क्या हुआ था, अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो कैसे सॉल्व करें, क्या करना चाहिए। करें। तो इंटेलिजेंस इज नॉट अबाउट लर्निंग थाउजेंड ऑफ एकेडमिक बुक्स। इट इज नॉट लाइक यू शुड बिकम लाइक एन आइंस्टाइन टू बी एन इंटेलिजेंट। ओके। नॉर्मल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि सिचुएशन को समझना
और उसको हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखना इज अ सिंपल इंटेलिजेंस स्किल। ओके, अब नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अब अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि अपने इमोशंस को समझना, अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना और उनको हैंडल करना। दिस इज कॉल्ड एन इमोशनल इंटेलिजेंस। अब जैसे कोई बंदा हंस रहा है, ओके, तो मोटी बुद्धि वाले लोग क्या कहेंगे कि अरे ये तो बहुत ही खुश है, हंस रहा है। लेकिन जो बिल्कुल इमोशनल इंटेलिजेंस, जिनको समझ में आता है, करेक्ट, तो वो उस पर भी शेर मार देती हैं कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो। करेक्ट, तो ये जो तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, ये बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस का स्टेटमेंट है कि वो केवल देख के बता दे रहा है कि ये जो हंसी है वो एक्चुअल में हंसी नहीं है, ये छिपाने वाली हंसी है, कुछ और चल रहा है अंदर। तो उसमें इमोशंस को समझने की कैरेक्टरिस्टिक है, इसको अपन बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। करेक्ट। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं। कुछ भोंदू भैया होते हैं कि जो दूसरों के इमोशंस को तो समझते हैं लेकिन अपने इमोशंस को समझ ही नहीं पाते, और फिर कहते हैं क्या यही प्यार है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसा नहीं है कि केवल हमको अपने इमोशंस को समझना है या केवल दूसरों के इमोशंस को समझना है। करेक्ट, इट इज सम दोनों के इमोशंस को समझना है। करेक्ट, और केवल समझना नहीं है, इनको कंट्रोल भी करना है कि अगर कोई भी सामने आ जाए, कि अगर मान के चलो कि मेरे इमोशंस इतने कंट्रोल हैं कि तुमको जो करना है कर लो, मेरे मुंह से एक शब्द भी निकलेगा, तुम्हारी जितने तुम्हें जो 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 करना जो कर सकते हो कर लो। करे, दैट इज कॉल्ड द कंट्रोलिंग योर इमोशन। गुस्सा आ रहा है लेकिन नहीं, गुस्सा निकलेगा नहीं बाहर। ओके, मैंने अपने कंट्रोल करके रखा है इमोशंस को, दैट इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, नाउ अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रैक्टिकल यूज क्या है। करेक्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस एक पॉजिटिव सेंस में ली जा सकती है, एक नेगेटिव सेंस में। हम इसको पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं। मान के चलो एक माँ है, ठीक है ना। अब उसका माँ का एक बच्चा है, अब वो मान के चलो दूध नहीं पी रहा है, ठीक है। अब माँ को पता है ये कद्दू टाइप का बच्चा है। ओके, जनरली 10 से 12 साल की उम्र के जो बच्चे रहते हैं ना, वो हमेशा उपद्रवी रोल में रहते हैं, मतलब उनका उनका एटीट्यूड ही ऐसा रहता है उस समय, क्योंकि वो एज का फैक्टर है। तो अगर तुम उनको बोलोगे कि माँ बोल रही है कि बेटा दूध पी लो, कि नहीं पीऊंगा मैं दूध, कि अरे बेटा दूध पीना चाहिए, अच्छी बात है, कि नहीं पीऊंगा। अब माँ को समझ में आ गया कि ये तो कद्दू है। अभी देखो, तो माँ बोलती है कि ऐसा है कि आज से तुमको दूध नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, ठीक है। कि क्यों नहीं मिलेगा, मैं तो पीऊंगा दूध, ठीक है। कि नहीं बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और एक गिलास क्या आधा गिलास भी नहीं मिलेगा तुमको, कि नहीं मैं 2 गिलास पीऊंगा। और गटागट बच्चा 2 गिलास दूध पी गया। ओके, अब ये इसको जब बड़ा होगा तब समझ में आएगा कि एक्चुअली इसकी माँ ने इसको बिल्कुल कद्दू बनाया है, क्योंकि इसकी माँ बहुत ही अच्छी इमोशनल इंटेलिजेंस थी, उनके पास कैरेक्टरिस्टिक थी। ओके, तो यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस हमने जो इंटेलिजेंस लगाई है वो पॉजिटिव सेंस में लगाई है, उसके बेनिफिट में लगाई ना। कुछ लोग बाद में जाके इसको नेगेटिव सेंस में भी लेते हैं, लेकिन हम इसको पॉजिटिव सेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एन इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अगर मैं एक सेंटेंस में इसको बोलना चाहूं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? अपने और दूसरों के इमोशंस, करेक्ट, अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना और कंट्रोल करने की जो पावर होती है उसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, तो दिस इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। होप ये वाला वीडियो तुमको कुछ इंसाइट दिया हो। अगर तुमको लगता है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, तो उनको भी इसके बारे में पता चले। ये बहुत सारे इंसाइटफुल वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, एंड कीप वॉचिंग दिस। थैंक यू।